पढ़ेंगे। कोई बहन या कोई भाई आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:6। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को आज के सुंदर वचन के लिए। और मैं एक बात कहना भूल गया, मैंने पास्टर गिरीश को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौका दिया, परमेश्वर उनकी आत्मा में बात किया। उन्होंने मुझे करीब 1 महीना पहले उन्होंने हमको बोले थे आने के लिए, मगर मैं शिमला में था, हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में हमारी सब मिनिस्ट्री हमारी सेवकाई थी। बहुत काफी मैं ठंडा में भी था और वहां से खांसी पकड़ा है, खांसी भी लेकर यहाँ आ गया और यहाँ आकर खांसी चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी खुशी की बात है जो है पास्टर गिरीश सर को जो है कि परमेश्वर अपने आत्मा में चला रहे हैं। मैं देखता हूं भले लोगों को देखने में कैसा लगता है, मगर एक आत्मिक व्यक्ति एक आत्मा को देख सकता है। हालेलुया, आमीन। धन्य है आप लोग, परमेश्वर ने एक ऐसे सुंदर दास को खुदा ने यहाँ रखा है और आप लोगों को आमीन, आप लोगों को टेढ़ों को सीधा करने के लिए। हालेलुया। मुझे आत्मा ऐसा लग रहा था कि आप जो वार्षिक करते हो, जब पास्टर जी आराधना करवाते हैं तो आपकी आधा बीमारी वहां छोड़ के भाग जाती है। मैंने ये आज देखा जो है आराधना में आपकी आधी बीमारी छोड़ के पता न कहां गायब जाती है। वो मैंने देखा जो है। मैंने इस बहन को भी देखा, ये जो बैठी है ये बहन जो है, इस बहन के ऊपर में बहुत आत्मा का अभिषेक है। पर याद रखिएगा, आपको उसको रिसीव करना आपको पता नहीं है। और पीछे बीच में बहुत आत्मा ऊपर में था, लेकिन दुष्ट आत्मा काम कर रहा था अंदर। ये चीजों को मैं जो आत्मा से देख रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं आपको। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास मोबाइल है प्लीज उसको स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए, तब मैं मैसेज चालू करूंगा, नहीं तो नहीं चालू करूंगा। आप भी हमको देखें, मैं आपको देखता रहूंगा। मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए और जो क्या कहते हैं, या तो साइलेंस मोड कर लीजिए, रख लीजिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। कोई किसी को डिस्टर्ब ना करेगा। और मैं बताना चाहूंगा जिन बच्चों के माता पिता है, प्लीज अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिए। ये जो वचन है ना, ऐसे खाली नहीं है, बहुत इसके लिए पापड़ बेलना पड़ा है, बहुत आत्मा ने मुझे दिया है जो आपके सामने रखा जाएगा। हालेलुया, क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो बहुत ही आशीष भरा, सामर्थ्य से भरा हुआ ये कलाम है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। रेडी, रेडी। बड़ी ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक परिवार से कहा था कि मैं ये नगर नाश करने पर हूं। बहुत साल पहले की घटना है। परमेश्वर ने उस परिवार से कहा था, एक परिवार से कहा था कि मैं ये नगर नाश करने पर हूं। ध्यान से सुनिए।
और आपके काने बंद है तो कान को खोल लीजिए। परमेश्वर ने कहा था उस परिवार से कि यहां से तुम बाहर निकल जाओ, दूर चले जाओ। उस परिवार से परमेश्वर ने बात किया था और वो समय बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयानक था। पर जैसे ही उस परिवार का एक सदस्य पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गया। आज कलीसिया में परमेश्वर के दास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको आत्मिक भोजन खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपको पूरा ठूस ठूस के आपको 3 घंटा ये पिक्चर देखने के लिए खुदा ने आपको यहां रखा है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन अगर आप सुनते हैं, मानते हैं, उसको अपन रिसीव करते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब जाकर वो आपके अंदर में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं, जब आप उस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रख लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो वचन आपके अंदर में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। आपको परिवर्तन करना शुरू करता है। 1000 पास्टर के हाथों से अपने सर पर हाथ मत रखाइए, प्लीज डोंट टच मी। एक पास्टर खुदा ने दिया है। पृथ्वी और धरती, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक पास्टर को रखा गया है। वो पास्टर प्रभु दास है, पास्टर गिरीश सर। आपको एक अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए और आपके पास सुसमाचार को लेकर भेजने के लिए प्रभु ने आपके पास भेजा, ताकि आप पिता के पास जाएंगे। आमीन। जैसा वचन कहता है कि यीशु मसीह जगत में इसलिए आया ताकि आप पिता के पास पहुंच जाएं। हालेलुया। वैसे ही आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर में प्रभु अपने दासों को रखा है, ताकि आपके पास सुसमाचार पहुंचे और आप चंगे हो और आप पिता के पास पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, मैं बहुत देख रहा हूं कि परमेश्वर के लोग तो आते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं उनको क्या कहते हैं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये सच है। बाइबल बताता है एक जगह बने रहो। हालेलुया। क्या कहता है? एक जगह बने रहो। आपकी प्रार्थना में एक जगह बने रहो, एक जगह से आपको मिलेगा। हालेलुया। जानते हैं आप मेरा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक यही है कि बुलाना। पहला है बुलाना, दूसरा है चंगा हो जाना, और तीसरा है यीशु में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को खोलते हैं। अब हमारा इस समय चालू होता है खुदा का वचन। आप उसे ध्यान से लें, ध्यान से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उसको समझें, तब जाके आपके अंदर भी काम होगा। हालेलुया। निकालते हैं भजन संगीता 91 वर्स 15। कोई भी निकाले हैं तो पढ़ सकते हैं। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा।
संकट में मैं उसके संग रहूंगा, जी। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर 91 का 15 पद में कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपका इसका मतलब बताना चाहता हूं, आप पढ़ने से नहीं होगा, इसके मतलब को भी आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। 91 का 15 को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, इन चीजों को आप देखिए। 91 का जो 15 है, 91 का जो 15 है, इसमें रहस्य क्या है? इसमें रहस्य क्या है? 91 का 15 आप लोग पुकारते तो हैं, बुलाते तो हो, कैसे बुलाते हैं मुझे नहीं पता। 91 का 15 में कुछ रहस्य है जो आपके सामने रखा जाएगा। बहुत सारे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, वही पुरानी रटी रटाई दुआ करते हैं और वो ऐसे ही रह जाते हैं। हालेलुया। हमें उसको चेंज करना है। क्या करना है? अपनी प्रार्थनाओं को चेंज करना है। यदि हम अपनी प्रार्थना को चेंज करेंगे तो हमारी दुआ चेंज होती जाएगी अंदर से। हालेलुया। जब हम बोलना चेंज करेंगे तो खुदा का आत्मा हमें और कुछ बताना शुरू करेगा। हालेलुया। तो रटी रटाई दुआओं से हमको बाहर आना है। तो 91 का 15 में लिखा हुआ है कि जब वो मुझको पुकारे, तो जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, लिखा हुआ है। मतलब जब आप पुकारेंगे, जब आप अपने घर में पुकारेंगे, अपने चंगाई के लिए पुकारेंगे, अपने दुआओं में पुकारेंगे, अपने बॉडी के लिए पुकारेंगे, अपने स्टडी के लिए पुकारेंगे, आप अपने बिजनेस के लिए पुकारेंगे, अपने चंगाई के लिए पुकारेंगे, तो ये परमेश्वर का वायदा है, वो सुनेगा। हालेलुया। फिर से एक बार बोलूं, सुनाई दिया मेरी बात को? नहीं ना? बोले, समझ में आ रहा है मेरी बात को? या और मैं धीरे धीरे बोलूं? ठीक है। और धीरे बोलूं या स्पीड में जाऊं? ठीक है। 50 स्पीड में ठीक है या 70 में? 50 में ठीक है। यहाँ बहुत बाइक वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा भगाते हैं, कंट्रोल कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यहाँ लिखा है कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ठीक है? तो जब आप पुकारेंगे, जब आप अपने घर में पुकारेंगे, सही है, वो सुनेगा। सुनेगा ना? बोले, सुनेगा ना? अपने चंगाई के लिए पुकारेंगे, अपनी दुआओं में पुकारेंगे, अपने बॉडी के लिए पुकारेंगे, सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। अपने स्टडी के लिए पुकारेंगे, अपने बिजनेस के लिए पुकारेंगे, अपने चंगाई के लिए पुकारेंगे, तो ये परमेश्वर का वायदा है कि वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो दया करेगा, वो आपको छुएगा, वो आज आपके हर दर्द को जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। आजकल क्या हो रहा है, दुष्ट आत्माओं से लोग ज्यादा डरते हैं, लेकिन परमेश्वर से डरना बंद कर दिए हैं। अगर परमेश्वर से डरना बंद कर दिए हैं, वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं जगत में काम कर रही हैं, मगर परमेश्वर से वो भी डरता है। हालेलुया। परमेश्वर से वो भी डरता है, मगर परमेश्वर से आपको डरना है, आपका भय रखना। हालेलुया। परमेश्वर का भय आपके अंदर में होना जरूरी है। हालेलुया। आप भय के साथ जब बुलाते हैं, भय के साथ आप जब पुकारते हैं, तो वो उसका वायदा है कि वो सुनेगा। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक उसको बुलाए आपको ना सुने। कोई है क्या व्यक्ति ऐसा? आप लोग बुलाए हो या वो सुना नहीं होगा? कोई कह सकता है? कोई कह सकता है? सभी की प्रार्थना खुदा सुनता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक मैं प्रार्थना सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा उत्साहित खाली वो भैया जी हैं जो आगे बैठे हुए चेयर पे। हालेलुया। बाकी लोग टूटे हुए लग रहे हैं क्या? नहीं ना? हालेलुया। तो वो आपको छुएगा, वो आपको दर्द को जानता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपसे प्यार भी करता है,
वो जीवन देने आया है, लेकिन वो कह रहा है मुझे पुकार, मुझे पुकार, मुझे बुला। क्या कह रहा है? मुझे बुला, मुझे पुकार। जितने लोग नहीं पुकारे हैं, आप अपने आत्मा से नहीं बल्कि आप मुंह खोलकर पुकारने का समय आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। आप भी विश्वास करें। हालेलुया। और बिना विश्वास के बुलाएंगे, बिना विश्वास के यदि आप पुकारेंगे तो कोई काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे बहनों, आप परमेश्वर के संतान हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप रोगे तो आपकी प्रार्थना सुन लेगा वो। कहीं लिखा है आप रोगे तो आपको मिल जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं लिखा है। कहीं लिखा, आप ढूंढ लीजिए। बाइबल सिर्फ विश्वास को दिखाता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं और हमको मिल जाता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, हमको मिल जाता है। रोने वाले बहुत आएंगे, रोने वाले बहुत आएंगे। अगर सभी अगर रोते तो परमेश्वर सभी को सब कुछ देकर भर देता। लेकिन बाइबल बताता है कि विश्वास बिना सब अधूरा है। आप जितना रो लो, अपने अंदर का जितना हो निकाल लो, रो कर प्रभु को बता दो, मगर आप रोने के बाद अगर आप विश्वास से मांग लेते हो, आपको मिल जाता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। अगर आप आमीन नहीं बोलना आता है तो खड़े हो जाइए अपने जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बहन के बारे में कुछ परमेश्वर बता रहा है। पाशा जी, जो बहन जो चेयर बैठी हैं, उनके बॉडी में किसी ने कुछ किया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है, मगर शैतान को पता था कि ये यीशु मसीह में आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को पता था कि यीशु मसीह में ये आने वाली, इसके पहले मैं इसको मैं तोड़ूंगा, इसको मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सारे परेशानियों को डाल दिया घर में जो है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसको कुछ तोड़ना होता तो आने देता नहीं, पूरा तोड़ के भेज देता हॉस्पिटल में। और उसको भी डर है परमेश्वर से, ये तो जा रहे हैं लेकिन मेरा क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि आपको किसी ने कुछ नहीं किया है, मगर आपको परेशान करने वाला एक ही है, वह है लूसीफर, शैतान। हालेलुया। उसके ऑर्डर से आपके घरों में स्पिरिट प्रवेश कर चुका है और आपके घरों में लोगों का बोली, लोगों का भाषा थोड़ा अलग अलग निकल रहा है ना बहन? सही है? जोर से बोलिए। सही है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। उनके घर में कुछ सही होता है तो उल्टा भी हो जाता है बहन? कुछ सही होता है तो उल्टा भी हो जाता है। शैतान कहता है मैं इसको और इसको मैं अंदर ले जाऊंगा। पिता का आत्मा कहता है कि तेरा समय, जितना समय है तू कर ले, जब मेरा समय आएगा तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा हमें बता रहा है इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। आपके द्वारा आपकी परिवार प्रभु में खींचे चले आएगा। आपका परिवार, जितने लोग हैं मेंबर्स, आपको देखकर आपके पीछे पीछे भागते चले आएंगे। ये खुदा का आत्मा बता रहा है मुझे।
Hallelujah in the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. महान परमेश्वर. Thank you Jesus. In the name of Jesus. कई बार आपको ठोकर लगा है, गिरते गिरते बचे हैं, सही है ना? थोड़ा माइक दीजिए उनको, जो है सब सुनने चाहिए। कई बार ठोकर लगा है, गिरते गिरते आप बची हैं सिस्टर, लेकिन वहां संभाला किसने? प्रभु ने संभाला, परमेश्वर ने। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमें ये बता रहा है कि आप जितना भी आगे बढ़ना चाहती हैं, आपके मन में इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं, शैतान उतनी सारी चीजों को लाकर सामने खड़ा कर रहा है। जब किसी के बारे में खुदा बताता है तो पूरा चिट्ठा देता है हमको, जो है उसको पढ़कर बताना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत चमत्कार है खुदा का, कब क्या करता है मुझे पता नहीं। परमेश्वर ने एक बहन को, दूर खड़ी थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा पिता इनको छू ले, वो छूते ही वो चंगा हो गई। मैंने हाथ नहीं रखा, मैं किसी पर हाथ नहीं रखता, सॉरी, पवित्र आत्मा ही जो करता सो करता है। आमेन। हालेलुया। लख आपके लिए परमेश्वर ने एक अच्छा समय को रखा है, और आप प्रभु में बढ़ते जाएं और सबसे ज्यादा वचन को पढ़ें। वचन में जो पावर है वो आपके अंदर में जाएगा। जब वचन अंदर में जाएगा तो वचन ही पावर है, वचन ही पावर है, और कोई दूसरा पावर नहीं आएगा। वचन अंदर जाएगा तो शैतान कांपेगा, यहाँ दर्द होगा, वहां दर्द होगा, लेकिन छटपटाहट होगा, वो दर्द होगा, वो भागेगा, मतलब तकलीफ आपको होता रहेगा। तो आपको समझ जाना है इसके भागने का समय आ गया है, इस समय और पढ़ूंगा जो है। हालेलुया। जितने वचन को आप पढ़ेंगे आपके अंदर में शैतान का बसेरा खत्म। अरे आमीन तो बोलो भाई। आमेन। ऐसे पता ना क्या खा कर रहे हो, उड़िया में पकाल भात बोलते हैं ना, वही खाकर आप लोग आए हो। चेंज करो, पकाल भात को चेंज करो और खुदा की आत्मा से भर जाओ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहां पर इस वचन में लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियन ही पुकारे, यहां कोई भी जन पुकार सकता है उस परमेश्वर को। हालेलुया। यहां कोई भी जन पुकार सकता है परमेश्वर को। वो प्यार करने वाला है, वो आपको ढूंढ रहा है कि कौन मुझे पुकारेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन मुझे पुकारेगा, वो ढूंढ रहा है। किसको? इसमें से कौन वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब आपको पता करना है कि आपकी प्रार्थना कितनी लेवल है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है, उसको रिसीव कीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जब आप जीवन का हिस्सा बनाएंगे इस वचन को, जब आप लेके जाएंगे, तो आज पूरी सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल आनंद में रहेंगे आप। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे न्यूज आ रहा है पवित्र आत्मा की ओर से, बहुत सारे बातें आ रही है पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। वचन कहता है 91:15 में कि अपने दुखों में, अपने कर्जों में, अपने बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, डिप्रेशन में, किसी भी परेशानियों में आप पुकार सकते हैं अपने परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। आगे पीछे। हालेलुया। मैं शिमला में था, 6 दिन नहाया नहीं, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी, मैं 6 दिन नहीं नहाया। पानी छूने से ये पूरा गल जाता था।
हालेलुया। तो वचन कहता है, भजन संहिता 91 का 15 का मतलब बताना चाहता हूं कि आप अपने दुखों में, अपने कर्जों में, अपने बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, डिप्रेशन में, किसी भी परेशानियों में आप पुकार सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जब मुझे पुकारेगा मैं उसको बचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यही वचन आपको क्यों मिला मुझे नहीं पता, मगर पवित्र आत्मा ने कहा यही वचन ये परिवार को दिया जाए। हालेलुया। आप हजारों बार, लाखों बार सुने होंगे, मगर इस वचन का भेद है, इसको आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस वचन को आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रिय। तो इसका मतलब आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। जब आप अपने बीमारियों में, समस्याओं में, तकलीफों में, दुखों में, डिप्रेशन में जब आप पुकारते हो, परमेश्वर का एक ही वादा है कि मैं उसको आशीष दूंगा। हालेलुया। आज के वचन में आपको किसके लिए कौन सा वचन मिल रहा है, कौन ये वचन आपके लिए है, तो आप रिसीव कर सकते हैं। आपके लिए अगर ये वचन आपको लगता है कि नहीं खुदा ने मेरे लिए रखा ये वचन, तो कहिए प्रभु मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ, मैं अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का हिस्सा सिर्फ तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में हमारा फाउंडेशन वचन होना चाहिए। अगर हमारा फाउंडेशन, अगर वचन है, वचन में हम खड़े हैं, याद रखिएगा आप कभी नहीं गिर सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पिलर है ना, ये जो फाउंडेशन है, बिना फाउंडेशन का ये खड़ा नहीं हो सकता। ये फाउंडेशन पे ही खड़ा किया गया है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना प्रार्थना है, वचन वचन है, मगर हमारा फाउंडेशन खुदा का ये कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हालेलुया। सही बोला, गलत बोला क्या? सुनाई दिया? कान है आपके पास? हाँ बोलो जोर से। बाप रे। और हंसिए, मैं हंसने वालों को पसंद करता हूं। अगर दांत नहीं दिखाएंगे तो देखेगा बहुत पिटाई होगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन खुदा का कलाम जो है वो मारता नहीं है, वो आपको आनंद देता है, आपको आनंद में भर देता है। हालेलुया। मुझे कोई एक आदमी बुलाने से जाता हूँ, 1000 बुलाने से जाता हूँ, 1,00,000 बुलाने से मैं जाता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसा ही दिया है। अगर एक बुलाता है तो भी जाऊंगा प्रचार कर, 50 बुलाते हैं तो भी जाता हूँ, 1000 बुलाते हैं तो भी मैं जाता हूँ। अगर मैं कहाँ हूँ, पास्टर सर को पता है कि मैं कौन सा जगह कहाँ कर रहा हूँ जगह। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा मेरे प्रियो, प्रार्थना में ऐसी ताकत है, ऐसी पावर है, जो नहीं चीज होने वाला वो चीज को बनाकर खड़ा कर देता है। मैंने सुना कि पास्टर जी बता रहे थे, जो है बहन भी बता रहे थे कि नहीं रात भर आप लोगों ने प्रार्थना किया है। याद रखिएगा एक भी वर्ड अगर आप सही तरीके से आप मांगे हैं खुदा से, वो चीज आपके सामने होगा। हालेलुया। मुझे कुछ फोकस आ रहा है बहुत आत्मा की ओर से, मुझे एक आत्मा, बहुत आत्मा मुझे बता रहा है, एक चीज दिखा रहा है मुझे, और वो है कार, वो है कार, एक लंबी कार दिख रहा है। किसके लिए मालूम है? एक लंबी कार, व्हाइट कलर भी है, लाल कलर भी है, मगर ये कार दिख रहा है। किसके लिए? किसके लिए? बहुत
आत्मा प्रभु अपने दास को देने जा रहा है। आमीन। आमीन। एक कार, लंबी कार है वो, लंबी कार है वो, और सपना भी है, सपना भी है। आमीन। अब प्रभु से मांगे भी है, प्रभु देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है यहाँ पर। आप देखिए, वो परमेश्वर, वो खुदाबंद जो स्वर्ग छोड़कर हमारे अंदर में रहने आया, आमीन। हमारे अंदर में रहने आया, आमीन। वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक बहन के बारे में खुदा बता रहा है मुझे, सिस्टर आपके लिए खुदा बता रहा है। एक बोझ है, एक बोझ परमेश्वर आपको दे दिया है, और वो बोझ ये कलीसिया का बोझ है। आमीन। वो कलीसिया का बोझ है। ये प्रार्थना में रोती है, कहती है परमेश्वर मेरे कलीसिया को ठीक कर, मेरे कलीसिया को बढ़ा, मेरे कलीसिया को उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये एक ऐसी माँ है, एक ऐसी खुदा की बेटी है, आपके लिए रो रो के दुआ करती है। आमीन। आमीन। खुदा हमको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, एक एक व्यक्ति के लिए आंसू रो रही है, एक एक व्यक्ति के लिए एक ऐसा बोझ खुदा ने इनको दे दिया है कि ये उसमें डूब चुकी है। हालेलुया, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करें, अगर आप आत्मा में रहेंगे खुदा आपके बारे में बताएगा। अगर आप आत्मा में देखेंगे, आत्मा में जिएंगे, आत्मा में रहेंगे, परमेश्वर आपके बारे में आज ओपन करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस, ओ माय लॉर्ड। एक भाई यहां पर है, एक भाई यहां पर है, और वो भाई, उसको एक व्यक्ति ने मारने की धमकी दिया था, मारने की धमकी। क्यों ब्रदर, सही है ना? हाँ, सही है। सही है ना? सही है। ताली मारो प्रभु के लिए। हालेलुया। अगर आप आत्मा में देखेंगे, परमेश्वर आपकी बातों को खोलकर बताएगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इसीलिए आज का जो कलाम है, आज का जो वचन है, ये वचन खुदा ऐसे ही नहीं दिया। आज भजन संहिता 91 का 15 जो है, इसमें कुछ भेद है। हालेलुया। वो कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं सुनूंगा। हालेलुया। जब आप पुकारेंगे वो सुनने वाला परमेश्वर है। उसका वादा है, उसका वादा है कि वो सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो यहाँ, तो इसका मतलब आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। आपसे एक बात कहता हूं, जब मैं दाहिनी ओर बाएं देखता हूं तो मैं प्रभु के स्वर्गदूतों को देखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप देखते हैं इसे? आपसे देखना चालू कीजिए। मैं जब भी साइड राइट जो भी, मैं किसको देखता हूं? स्वर्गदूतों को देखता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के दासों के लिए सेवा टहल करने के लिए खड़ा किया गया है, आमीन। रक्षा करने के लिए खड़ा किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात को? एक प्रश्न पूछता हूं, परमेश्वर ने आदम बनाया, हवा बनाई, चलो ठीक है, हम उनके सृष्टि हैं, लेकिन यह भी एक बात है कि पहला आदम बचपन देखा नहीं, दूसरा आदम बूढ़ा होता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। समझे मेरी बात को?
क्या समझे? जो पहला आदम था, बचपन भी देखा नहीं। देखा क्या बचपन? बचपन देखा नहीं। मगर जो दूसरा आदम है ना, वो बूढ़ा होता ही नहीं है। हालेलुया। नहीं समझे? अभी आप जवान दिख रहे हैं। अभी आप क्या दिख रहे हैं? जवान। हाँ, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए 60-70 में देखो, एक व्यक्ति का 17 साल उम्र होने के बाद वो जवान दिखता है। आमीन। हालेलुया। तो पहला आदम बचपन देखा नहीं, दूसरा आदम बूढ़ा होता ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, आपको खुदा जवान करता रहेगा। जब आप वचन पढ़ते रहेंगे, आप जवान होते जाएंगे। जब आप दुआ में रहेंगे और जब उपास में रहेंगे, आपको अंदर से परमेश्वर नया बनाता जाएगा। जन कहू जो हालेलुया। जन मन मत मारने अरे लगे कंजूसों, तो ताले तो मारो तो। अरे समाना मौसम घाट पर सना पूरा हाथ में लेकर पूरा कथा लाग एके रे का प्रार्थना से को मार पता नहीं आप आनंद गाना में पहले हैं कि सुन नहीं, लो मुझे नहीं पता। दांत तो दिखता ही नहीं है। इटा यहाँ रोट लगता है कि आज अच्छा खाना मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो भाई मैं जब भी देखता हूँ दाएं बाएं, तो प्रभु के सदूतों को देखता हूँ। और ये एंजल आपके गांव में, आपके गांव में, आपके शहरों में, आपके देशों में आना चाहते हैं। कब और कैसे? गुंडा गुंडी ना दिस ये एंजल आपके मध्य में, आपके गांव में, आपके देश में, आपके आजू बाजू में एंजल आना चाहते हैं। आना चाहते हैं। कैसे? कैसे? बोलिए दूसरों से, कैसे? कैसे? बोलिए, जब आप पुकारोगे, जब आप पुकारोगे, जब आप अंगीकार करोगे, तब होगा। तब होगा। हालेलुया। 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 हम थोड़े हैं तो क्या हुआ, खुदा तो आनंद से भर रहा। आमीन। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। एक जगह मीटिंग हो रही, एक जगह मीटिंग में बुलाया गया था मुझे, और वहां पर कोई कहा कि 500 लोग आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? 500 लोग। 500 लोग आएंगे। मैं बोला, पिता तू एक बोलेगा तो भी जाऊंगा, 500 भेजेगा तो भी जाऊंगा, जितना भेजेगा तो भी मैं जाऊंगा। हालेलुया। जब मैं गया तो वहां 500 नहीं थे, 500 नहीं थे, वहां 700 थे। 700। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसी से कहना कुछ अलग है, कोई व्यक्ति बोल देगा कुछ अलग है, मगर वो जब बोलेगा तो वो डबल है। आमीन। हालेलुया। एलिसा को डबल आशीष मिली थी। अगर आप सोचोगे कि मेरे अंदर में डबल परमेश्वर की एनॉइंटिंग उतर चुका है, वैसा ही होगा। हालेलुया। 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 देखिए, पवित्र आत्मा कुछ लोगों के बारे में कुछ विषय बता रहा है। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, 70 के स्पीड में, मना मत कीजिएगा, ठीक है? सही। हालेलुया। हालेलुया। लगता है आप लोगों की भूख लग जाती होगी, तो मैं लास्ट बंद करना पड़ जाएगा। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, उसकी कोई तुलना नहीं है। हालेलुया। तुलना नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं कर सकता। आप प्रार्थना में जब आप स्टार्टिंग में आते हो और सबसे लास्ट में जब जाते हो, परमेश्वर की सारी आशीषों को लेकर वो व्यक्ति जाता है। आमीन। ध्यान रखिए, बाइबल में ये रियल है। जो आराधना प्रार्थना जो पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है, वो सारी आशीषों को लेकर जाता है। और वो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं दिखेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे आने के पहले ये तो पहले से वहां था,
और जब प्रार्थना खत्म हो गया तब भी वो अभी यही है, मगर प्रभु कहता है जो वेट करता है, जो इंतजार करता है, उसको मैं उठाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर वेट करते हैं, कितने लोग खुदा के वचनों का, खुदा के सामर्थ का, खुदा के अभिषेक का आप वेट करते हो कि मुझे मिल जाए तो मैं डबल कर दूंगा जो। हालेलुया। डबल एक ही व्यक्ति करेगा, वो है परमेश्वर। आमीन। आज जब आप पुकारोगे, जब आप बुलाओगे, तो वो आपको वादा है वो सुनेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलता है याकूब की किताब में 5:13 से लेकर 15 में लिखा हुआ है कि तू प्रार्थना कर, अपना मुंह धो और तेल मले। अगर वो ज्यादा बीमार है तो बीमार व्यक्ति के लिए तेल मल, प्रार्थना कर और वो अपने विश्वास के द्वारा चंगा हो जाएगा। हालेलुया। किसके द्वारा चंगा हो जाएगा? विश्वास के द्वारा। यहाँ रोने के लिए लिखा है क्या? नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि तू रोएगा तेरी सुन लिया जाए। नहीं, चांस नहीं है। रोने से जब आप रुलाई आएगा, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। रो जितना मन अपने अंदर का जो भड़ास को निकाल दो। निकालने के बाद में विश्वास कर लो कि मुझे तो मिल गया आज। हालेलुया। हालेलुया। जितना रोना है रो लो, मगर विश्वास में काम करो। विश्वास ही बाइबल, विश्वास से वो बीमारी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। आज जितने भी यहाँ पर हैं, डिप्रेशन में है, किसी परेशानी में है, आप विश्वास कीजिए कि मैं जैसा आई हूं, जैसा आया हूं, वैसा नहीं जाऊंगा। मैं चेंज हो जाऊंगा आज। मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। मेरी बीमारी छोड़ देगी। आमीन। रोग भाग जाएगा। आमीन। मेरे अंदर के हर स्पिरिट दूर चला जाएगा। आमीन। हर एक कोई आत्मा भाग जाएगी आमीन। और मैं आज अच्छा बन के जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। 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 आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा, आप हमारी बात पर विश्वास करें और अपने मुंह से वचनों को अंगीकार करें। बार बार आप कह सकते हैं प्रभु तेरे महाखंड से मैं क्या हो गया? अरे बोलो। चंगा हो गया। हाँ, तेरे महाखंड से मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। चंगा हो गया। तेरे कोड़खंड से मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। चंगा हो गया। तेरे लहू लगाने से मैं क्या हो गया? हाँ, तो आप उसी टाइम चंगा हो सकते हो। आप बार बार वचनों को अंगीकार करने से आप उसी टाइम चंगा हो सकते हो। जब आप पुकारोगे तब वो सुनेगा। हालेलुया। 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 बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था कि बुलाना, ये बुलाना खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं आपको चंगाई वाली बात को बोलता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी विशेष में है चंगे वाली बात। चंगाई मिलने के बाद लोग वापस पाप क्यों करते हैं? बड़ी ध्यान सुनिए। चंगाई मिलने के बाद, चंगाई मिलने के बाद वापस पाप क्यों करते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? एक बहन हो या एक भाई हो, अगर वो उसकी बीमारी चंगी हो गई, याद रखिएगा, जब वो चंगा हो जाता है तो परमेश्वर उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, तब वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आप महसूस कीजिए, आपकी बीमारी तब चंगा होती है जब आपकी गुनाह क्षमा हो जाता है। यीशु क्षमा कर देता है और प्रभु आपको पूरा स्वस्थ कर देता है। सही है कि नहीं? अनुभव आपके पास में है ना? पूरी चंगी होने के बाद में कई विश्वासी ऐसे हैं, कई क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं कि चंगे नहीं हो पा रहे। क्यों? कारण है मोबाइल के द्वारा पाप, मोबाइल के द्वारा बेविचार हो रहे हैं, मोबाइल फोन के द्वारा बहुत सारे गलत गलत ब्लू पिक्चरों को देख रहे हैं जिसे परमेश्वर देखता है, हम नहीं देख पाते उसे। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी पर दोष नहीं दे सकते, उंगली उठा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर देखता है और कहता है बेटा जब तू पढ़ेगा फिर दोबारा तू बुलाता रह जाएगा,
पर मैं तेरी नहीं सुनने वाला। हालेलुया। हालेलुया। आप देखेंगे 20-20 साल हो जाता है, बीमारी चंगी नहीं होती है ईसाई लोगों का। सही है कि नहीं? सही है। ईसाई लोगों को खुदा परमेश्वर एक बार उसने लहू बहाया है, दोबारा वो अल्लाह दंड लेकर आने वाला है। इसीलिए चांस मिला है कि पाप मत करो। किसी बहन को, किसी बेटी को अपनी आंखों से बेविचार की दृष्टि से मत देखो। ये परमेश्वर का वर्ड है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। किसी व्यक्ति को चंगाई मिलती है तो इसका मतलब नहीं कि वो मसीह में मजबूत हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अगर चंगाई मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं जो है कि वो मसीह में मजबूत हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक वचन पढ़ा देता हूं, जोहन 5:38 में। ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था, सबको पता है ना, 38 साल से बीमार था। लेकिन वही व्यक्ति 5:13-14-15 में यीशु मसीह से वो मिलता है, तो वहां यीशु कहता है कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, नहीं तो कोई भारी विपत्ति पड़ जाएगी। हालेलुया। आज मसीही लोगों के बीच में चेतावनी पे चेतावनी परमेश्वर देता है, पाप मत कर, व्यभिचार मत कर, किसी को ना देख, मगर पाप करते हैं, सिनेमा देखते हैं, मोबाइल में गंदी चीजें देखते हैं, नहीं मानते हैं। मगर इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा देख फिर पाप मत करना, इसके मतलब कि वो चंगा हो गया था। हालेलुया। हम समझ सकते हैं इसका मतलब कि वो चंगा हो चुका था, इसीलिए दोबारा यीशु मसीह मंदिर में मिला और कहा फिर से कि पाप मत करना। हालेलुया। आज आपको भी ये चेतावनी मिल रहा है इस वचन के द्वारा कि आप किसी को गलत वर्ड मत करो। हालेलुया। और बहनों को, खासकर बहनों को भी है, बहनें घर में नमक नहीं है, अरे तू क्या किया, घर में नमक नहीं है, लगा झगड़े करने के लिए, उल्टा पुल्टा करने के लिए, हैं? चावल नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं है, मर्चा नहीं है, आप कहां गए हो? आप अपनी भाषा शुरू करना शुरू कर देंगे वहां पर। याद रखिए, वचन मना करता है अपने पति को भी डांटना नहीं है। अपने पति से प्यार से बोलो, ये नहीं है। अगर 10 बार भी नहीं आता है सामान तो 10 बार भी प्रेम से ही बोलो उसको, साहब नहीं लाए, क्यों नहीं लाए? हालेलुया। उसमें क्या होता है, परमेश्वर का प्रेम दिखता है, परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। हालेलुया। हम ज्यादा भर जाते हैं तो उल्टी करना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस व्यक्ति को यीशु ने कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, नहीं तो तू कोई भारी विपत्ति पड़ जाएगा। तो इसका मतलब वो ठीक हो गया था लेकिन वापस पाप कर सकता था। यीशु ने फिर उसको चेतावनी दिया, लेकिन इसको आत्मिक जीवन को बढ़ाना था, खुद को आत्मिक वजन से मजबूत करना था। हालेलुया। पहला पतरस 2:2 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कोई पढ़ लीजिए। पतरस नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो जी, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भाई ऐसा है, तो एक व्यक्ति आत्मिक बच्चा है, अभी उसको चंगाई मिल गई है, उसका उद्धार हो गया है, उसको कैंसर ठीक हो गया है, तो इसके बाद इस बच्चे को आप क्या दोगे? क्या दोगे आप? अगर एक बीमारी चंगी हो जाती है, कैंसर चंगा हो जाता है या कुछ भी बीमारी चंगी हो जाती है, तो उसको आप क्या दोगे? दोगे ना उसको फल, फ्रूट, दूध, दही दोगे नहीं दोगे? अच्छा होने के लिए अच्छा खाना दोगे, सेरेलैक्स भी पिला दोगे बच्चों वाला, नहीं क्या? हालेलुया। अच्छे विटामिन चीज आप उसको दोगे। वैसे ही एक नए आत्मिक बच्चों को वचन में उनको मजबूत करना है। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास लोग, प्रभु के दास पास्टर गिरधारी मुंडा यहाँ पर आपको अच्छा करने के लिए परमेश्वर खड़ा किया है। आपको आत्मिक बच्चे को
आत्मिक भोजन दे दे के धूप में बरसातों में हर रात दिन आकर गाड़ी चलाकर, जब गाड़ी नहीं था आपका जो है कि मोटरसाइकिल से आकर आप लोगों को ये आत्मिक आहार देकर आपको मजबूत करते थे और आप चंगे होते थे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इतने अच्छे दास को खुदा ने आपको दिया जो कि हर चीज में अव्वल है। क्या है? आमीन। हर चीज में नंबर वन। नंबर वन। हालेलुया। हालेलुया। बोलने में, गाने बजाने में, डांटने में, समझाने में, मारने में भी। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा, मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं दो बहनें के विषय में परमेश्वर को आर्मी बता वाला रहा हूं। आर्मी वाला दो बहन के विषय, दो बहन, दो सिस्टर्स, और ये है दो लड़कियां जो है, ये दो लड़कियों के बारे में परमेश्वर को कुछ न्यूज दे रहा है। ये बाइबल ट्रेनिंग में इनको परमेश्वर लेगा। बाइबल ट्रेनिंग में इस बच्चों को परमेश्वर लेगा। कैसे लेगा वो मुझे पता नहीं है। मुझे एक ही पाया कि नहीं, इसको मैं बाइबल ट्रेनिंग भेजूंगा। वो मैं ही बता रहा हूं, बहुत आत्मा बता रहा है, इन दोनों को भेजेगा बहुत आत्मा। आमीन, और इनकी पढ़ाई में ये आगे होते जाएंगे। आमीन, इनकी जो एक सपना है कि मैं आत्मिक जीवन से उठूंगी और मैं हर चीज में नंबर 1 रहूंगी, है ना बच्चा? आमीन। ये बात है ना? अरे माइक दो इधर, जो माइक किसी को दे दो, फटाफट जल्दी प्लीज जल्दी दो, है ना बेटा? सही है बात? अरे जोर से बोलो भाई, सही है। तो ये मुझे नहीं पता आप सोचे कि नहीं सोचे, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है कि मैं भेजूंगा और तुमको पढ़ाई में ट्रेनिंग भी होगा, आपकी पढ़ाई भी चलेगी। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा कर रहा है कि मैं तुझे हर चीज में उठाने वाला हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों के बारे में परमेश्वर बताने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताता है कि प्राचीन काल की गुप्त विषयों को